सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले मुझे बताइए कैसे हो आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, सब बढ़िया। ओके, फिजिक्स कोर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो बच्चों, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो भी पढ़ाया है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट रिजिड बॉडी। तो उन सबको पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन डिटेल डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। दिस इज द हॉलो सिलेंडर। सॉलिड और हॉलो में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि सॉलिड में क्या होता है कि मटेरियल भी होता है। ये आपको हॉलो दिख रहा है, बीच में से देख रहे हैं आप, आपको हॉलो दिख रहा है, बट हियर इन सॉलिड व्हाट हैपन, some material is there is no empty space, while in hollow there is no material in the cavity होती है hollow में, और solid में cavity नहीं होती। So today we will need to understand how to calculate the moment of inertia of this solid cylinder। तो कैसे निकालेंगे इसका moment of inertia। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा बॉडी कैसे है, सॉलिड। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट। बताया था मैंने एलिमेंट लेना, कोई बड़ी सी चीज़। फॉर एग्जांपल एक घर है, घर किससे बना है, छोटी छोटी ब्रिक्स को मिलाने से घर बनता है। इसी तरह ये सॉलिड सिलेंडर किससे बना होगा, छोटे छोटे कोएक्सियल सिलेंडर को मिलने से क्या बना होगा, बड़ा सा सिलेंडर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसका छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे। ये क्या है, छोटा सा सिलेंडर है। अगर आप इमेजिन करिए इतने छोटे छोटे एलिमेंट को, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, दिस इज द स्मॉल सिलेंड्रिकल एलिमेंट विच वी हैव टू कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेरिवेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो ऐसे छोटे छोटे सिलेंड्रिकल एलिमेंट को अगर आप मिला देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक बड़ा सा सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। दिस इज क्लियर। सो we will understand how to take the element, वो हमने समझ लिया। now we will apply this method till last we will understand how the moment of inertia of solid cylinder vary with the radius and mass, it is directly proportional or indirectly proportional, we will understand। clear। so just understand this topic इन डिटेल, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास, कितना ज़्यादा यूज़ था उसका। इन द सिमिलर वे अगर इस चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ गए तो जितना भी आप आगे जाके रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड, इन दोज न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड दीज कंसेप्ट। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट, लास्ट तक बने रहें आप लोग और इसको प्रॉपरली देखें। दिस इज माई सॉलिड सिलेंडर, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है जिसका मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, कैविटी से फिल है, इट इज फुल ऑफ कैविटी। सिंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट। अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल एलिमेंट। क्लियर। नाउ सी, ये मेरा क्या है, एक इसकी एक्सिस हो गई। एक्सिस क्यों बताते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट वेरी विद द एक्सिस। मैंने आपको ये सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करा है क्लियरली। सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर केयरफुली एंड इस लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है जो आपको मतलब कहीं और नहीं मिलेगा। सो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के बेस पर आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यू कैन ईजिली सॉल्व। सो वी विल कंसिडर फर्स्ट अ स्मॉल
सिलेंड्रिकल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने कंसिडर करा है, क्लियर, सिलेंड्रिकल एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया, दिस इज द सिलेंड्रिकल एलिमेंट विच आई कंसिडर। बहुत आसान है डेरिवेशन, ध्यान से समझिए। एक छोटा सा मैंने एलिमेंट कंसिडर करा है जिसका, दिस इज द एलिमेंट विच आई कंसिडर, क्लियर। So this element is having the radius x and the distance is thickness, or we can say that elementary thickness dx, जो हम हर जगह लेते हैं, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक? बताइए। दिस इज अ सिलेंडर हैविंग द मास m and having the density rho. Now I need to calculate first what is the mass of this element. ये छोटा सा एलिमेंट, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट, स्मॉल, इसे कहते हैं स्मॉल कोएक्सियल सिलेंडर, जो मैंने आपको बताया था अभी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताइए, एनी डाउट? तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बेसिकली एलिमेंट क्या है, ये मेरा क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, और ये जो कोएक्सियल एलिमेंट है वो क्या है, दिस इज द कोएक्सियल सिलेंडर। ये एलिमेंट है छोटा सा, ये मेरा बड़ा सा सिलेंडर है जिसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, ये मेरा स्मॉल एलिमेंट है जिसको मैं इससे शो कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ शो करा है ना ये एलिमेंट, दिस इज दैट। ये मैंने क्या किया है, वाई इज इट कोएक्सियल, बिकॉज इन दोनों सिलेंडर का एक्सिस क्या है, सेम। एंड यू कैन इमेजिन दिस सिलेंडर, दिस स्मॉल सिलेंडर इज हैविंग ए लेंथ L। अब मेरे को आप इतना बताइए कि इस सिलेंडर का अगर मुझे मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मास इज इक्वल टू क्या होता है, dm वॉल्यूम इंटू डेंसिटी dv इंटू रो, क्लियर। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम देखिए काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम में क्या होता है, कुछ लोग टीचर बताते हैं dv इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, dA इंटू dx, ये बता देते हैं, और सीधे सीधे 2πx dx इंटू लेंथ, ये कह देते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, हमको भी नहीं आता क्या है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको कंपटीशन से बाहर भी कर सकती हैं और कंपटीशन के इनसाइड भी ला सकती है और आपकी लाइफ को आसान कर सकती है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट, क्यों 2πx dx L लिखते हैं, क्यों, व्हाई। देखिए इस छोटे से एलिमेंट जो आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम कैसे निकाला होगा, आप इमेजिन करिए खुद से। अगर इस एलिमेंट को मैं बाहर ले लूँ तो क्या कैसा बनेगा एलिमेंट, देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे ही बनेगा। ये छोटा सा क्या है एलिमेंट, यही तो है, ये एलिमेंट है ना, ये इसका क्या हो गया, ये x से x डिस्टेंस, इट इज dx, और ये क्या हुई सेंटर लाइन, दैट इज द एक्सिस। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि इसका वॉल्यूम कैसे कैसे बना होगा। किसी का देखो वॉल्यूम कभी भी कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं करना, ये आप सोचिए कि ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट जो लिया इसको फॉर्म कैसे किया होगा। देखो एक ऐसी रेक्टेंगुलर क्या होगी, स्ट्रिप होगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो क्या बन गया मेरा सिलेंडर। लेकिन अगर इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की कुछ थिकनेस बना दूँ, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट मिलेगा जिसका थिकनेस क्या है dx। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी करके दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एलिमेंट है,
दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा कैसे बना होगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए ये एक एलिमेंट है, क्लियर, और ये इसकी थिकनेस है, ये दिख रही है आपको, ये इसकी थिकनेस है dx। अब मैं देखिए इसको कट करता हूँ, देखिए आई एम कटिंग दिस, ये मैं आपको शो करूँगा कि ये किससे मिलकर बना है। बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ, देखिए कट कर दिया तो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली दिस इज अ क्यूबॉइडल शेप। और देखिए जब मैं इसको कर्व कैसे करूँगा, इसको फोल्ड करूँगा ऐसे, देन इट बिकम्स क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो देखिए ये जो जब मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसकी फिगर को मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। देखिए ये अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँगा, ये शीट हो गई, ये सिलेंड्रिकल सेक्शन दिख रहा है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये जो इसका लेंथ है वो L, यही तो होगा, दिस इज L, क्लियर, समझ आ गया। ये पूरा फोल्ड था तो इसकी जो ये जो लेंथ है ये बेसिकली क्या है, यही तो है, ये वाली लेंथ, क्लियर। अब देखिए जब मैं इसको फोल्ड करूँगा, फोल्ड कर रहा हूँ, आपने देखा, ठीक है, फोल्ड किया, तो कोई मुझे ये बता सकता है कि ये जो लेंथ है ये 2πx ही तो होगी, ठीक है, ये 2πx ही होगी, और ये वाली लेंथ यही तो होगी। देखो ध्यान से, ये जो लेंथ है, ये जो दिख रहा है आपको ये चीज़, ये यही तो है, ये चीज़, देखिए इसको फोल्ड करेंगे ये तो आएगा, देखिए इतना हिस्सा ही तो आएगा। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मेरा स्ट्रेट लेंथ बन रहा है, तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर 2πx। अब देखिए इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो ये आपको इंटीरियर वाला सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना, ये थिकनेस दिख रहा है आपको dx, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा शेप, ये ऐसे बनेगा, कुछ ना कुछ इसमें थिकनेस होगी, और ये बन जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये थिकनेस हो जाएगी dx, क्लियर। किसी कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, एनी डाउट प्लीज आस्क। 2πx दिख गया आपको, ये dx हो गया। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर नहीं है बेसिकली, इसको सिलेंडर को आप ओपन करेंगे, ये क्या है बेसिकली क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड को आप फोल्ड कर देंगे, देन इट बिकम्स सिलेंडर। तो कभी भी अगर आपको एलिमेंट लेना तो आगे, लेकिन उसके वॉल्यूम में कन्फ्यूजन है, तो सिंपल उसको किसी भी चीज़ को तोड़ के देख लिया करो, ठीक है, ब्रेक इट, देन इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए dv इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इसका क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो पढ़ा है आपने। तो बताइए लेंथ क्या है क्यूबॉइड की, लेंथ यही तो होगी 2πx मल्टीप्लाई ब्रेथ dx हो गया, इंटू हाइट क्या होगा L, एंड दिस इज नॉट ओनली द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एलिमेंट, क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया, बहुत आसान है। सो दिस इज वेरी वेरी इजी स्टेप, और यहाँ से हमने आसानी से क्या कैलकुलेट कर लिया, इस कोएक्सियल एलिमेंट का मास। तो आपको समझ आ गया, देखिए यू कैन इजीली कैलकुलेट। अब यहाँ देखिए मास क्या आएगा, dm, मास क्या आएगा, देखिए मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू dv इंटू डेंसिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर L का मास कितना है m, पूरे के पूरे सिलेंडर का मास कितना है m, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर L। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो dv एलिमेंट है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, इसका मास कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना है dv, तो dv सेक्शन का dv वॉल्यूम का मास कितना होगा, मास dv वॉल्यूम मतलब ये जो है, ये मैंने दिखाया ना क्रॉस सेक्शन करके आपको दिखाया डॉट 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 करके, दिस इज द वॉल्यूम। तो इसका कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू L इंटू dv,
तो क्या होगा देखिए, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी कितना निकाला, 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल। सो दिस इज द मास। अब हमने मास मिल गया तो आसानी से वी विल इंटीग्रेट एंड इजीली कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बताइए किसी को? एनी डाउट प्लीज आस्क मी। देखिए अब बहुत आसान है और हम जानते हैं स्मॉल एलिमेंट का हमने क्या बताया था, हाउ टू कैलकुलेट। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो डी आई को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट डी आई, मास कितना निकाला, इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू, आई विल राइट हेयर, थोड़ा स्पेस कम रहेगा यहाँ पर, आई विल राइट हेयर। तो ये क्या होगा, डी आई इंटीग्रेट करेंगे एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक दिया हुआ है आपको, देन इट विल बी एक्स क्यूब इंटू एल। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, देखिए ये वेरी कर रहा है 0 टू आर। आर क्या है, अब देखिए क्वेश्चन साइन आपको पूछना चाहिए था, अभी आपने पूछा नहीं। आर इज द रेडियस ऑफ, दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? एम इज द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर? किसी को भी डाउट यहाँ तक? बताइए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए, बताइए कुछ डाउट। नाउ वी विल इंटीग्रेट, इसका क्या आई हो जाएगा 0 से कहाँ तक लेना लिमिट, आर तक। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हुआ, 2 पाई इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स 0 टू आर, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये हो गया आपका 0 टू आर। तो क्या आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं लिमिट, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट, 2 से 2 गया, कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने देखा कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर बाई 2 किसका था, दिस इज सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर बिहेव्स लाइक अ डिस्क। तो कभी भी आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता है, देन सॉलिड सिलेंडर का वही होगा। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही किसका था, हॉलो सिलेंडर का। तो ये चीज़ ऐसा क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपका सिलेंडर है बेसिकली, दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ डिस्क। ये वाली डिस्क की हो गई, एक और डिस्क, दूसरी डिस्क, 3 4 5, इन सभी डिस्क को क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, सिलेंडर। इसका एग्जांपल एक और है, देखिए आपके लाइफ में घरों में क्या होता है, तस्तरी देखिए अपने प्लेट्स, खाने में खाई होगी आपने शादियों में, ठीक है, एक प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा, 3rd प्लेट, 4th प्लेट, 5 प्लेट, इतनी सारी प्लेट्स को आप रख देते हैं तो प्लेट्स का क्या बन जाता है, एक क्लस्टर। उन सबको मर्ज कर देंगे तो क्या बनेगा, ये इट बिगिन्स, क्या बनेगा, इट विल बिकम अ सॉलिड सिलेंडर। वहीं आपने अगर रख दिया रिंग, मान लीजिए आपने एक हॉलो प्लेट ली, उसके ऊपर एक और प्लेट रखा, दूसरा प्लेट रखा, तीसरा प्लेट रखा, देन इट बिकम्स अ हॉलो सिलेंडर। तो आपको समझना है कितना आसान है। क्लियर हुआ, ये एलिमेंट हुआ हमारा, तो पूरा समरी आप लोगों ने समझ में आ गया। हम लोगों ने एक सॉलिड सिलेंडर लिया, उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करा। क्लियर? उस एलिमेंट का हमने क्या निकाला, इस एलिमेंट का हमने मास निकाला, वॉल्यूम निकाला, देन वी इंटीग्रेट, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, देन वी इंटीग्रेट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी। क्लियर? तो किसी को कोई डाउट अभी तक, प्लीज आस्क मी।
यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, हमारा एक ग्रुप भी है, एंड यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे परेशान करिए। फिजिक्स गॉड चैनल की एक ही खासियत है कि ज़्यादातर लोगों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देना। हम लोगों का जितने भी अदर्स मेंबर्स हैं, लाइक मैथ्स की फैकल्टी है, फिजिक्स की फैकल्टी है, लाइक मी एंड अदर फैकल्टी ऑल्सो, दे वर्क वेरी हार्ड। सब लोग बड़ा मेहनत करते हैं, किसके लिए? ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल सके, आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। क्योंकि देखिए, डेरिवेशन हर कोई नहीं कर सकता। सब लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला सबको पता होगा I = mr²/2, लेकिन उसका क्या यूज़ है? अनटिल मान लीजिए आपको जेई में, IIT जेई में कुछ क्वेश्चन घुमा के दे दे, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई और शेप दे दे, हाउ विल यू कैलकुलेट? देन आपको क्या करना है? बेसिक जानना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दैट। तो आप जब बेसिक सीख जाएंगे ना, दुनिया की कैसी भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ईजिली सॉल्व। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।